अच्छा फ्रेंड्स, फार्मा की क्यूसी के अंदर कुछ लोग होते हैं जिनकी खास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एचपीएलसी से रिलेटेड कॉलम की केयर करना। कॉलम कब रिलीज करना है, किसको कहाँ पे रखना है, मींस कि जो एचपीएलसी में उनका मेन फोकस होता है, लेकिन कॉलम केयरिंग उनका खास रोल होता है। न्यू कॉलम की परफॉर्मेंस भी वो लोग रिसीव कर रहे हैं, बाद इंडस्ट्रीज में होता है। तो जब वो कहीं इंटरव्यू देते हैं तो उनसे खास कर एचपीएलसी का जो कॉलम है, जो उनके सीवी में डिफाइन होता है, तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड होते हैं। तो आज इस वीडियो का फोकस यही है कि एचपीएससी का जो कॉलम है उसके इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर को बताता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो एंड तक देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है, कुछ कॉमन भी है, लेकिन आप रूटीन में उनसे बिहेव कर रहे होते, लेकिन आपको उसका आंसर नहीं पता होता। ये सारी चीज आज इस इंटरव्यू क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो आपसे चीज पूछी जाती है क्वेश्चन 1, वो व्हाट इज एचपीएलसी कॉलम। वेरी सिंपल है। कॉलम को हम एचपीएलसी का हार्ट कहते हैं, हार्ट ऑफ एचपीएलसी कहलाता है, जहां पे आपकी जो प्रिंसिपल है एचपीएलसी का वो परफॉर्म हो रहा था। यानी प्रिंसिपल क्या है कि आप मिक्सचर या कंपाउंड में से अपने पर्टिकुलर आइटम को सेपरेट कर लेते हैं, वो थ्रू कॉलम होता है। कॉलम में आपकी टोटली सेपरेशन हो रही होती है, इसीलिए इसको हम हार्ट ऑफ एचपीएलसी कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। कॉलम इज नोन एज हार्ट ऑफ एचपीएलसी बिकॉज कि यहां पे आपकी सेपरेशन होती है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2, जो बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉलम के ऊपर टर्म्स लिखी होती हैं। व्हाट डज इट मीन्स, इसका क्या मतलब है कि यानी कॉलम के ऊपर लिखा होता है, मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा, 4.6 mm इंटू 250 mm इंटू C18 और इंटू आगे ये भी एक टर्म लिखी होती कि 5 माइक्रोन या 10 माइक्रोन। व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है, इससे आप क्या अंडरस्टैंड करते हैं। तो कुछ चीजें लोग समझा देते हैं, कुछ नहीं पता चलती, तो मैं आपको बताता हूँ ये क्या स्टैंड्स करती है। 4.6 जो है बेसिकली ये कॉलम का इंटरनल डाया कहलाता है। ठीक है, जो कॉलम का इंटरनल डायमीटर होता है उसको हम 4.6 कहते हैं। 250 mm लिखा है या 100 mm लिखा है या कुछ और लिखा है, ये बेसिकली लेंथ ऑफ द कॉलम कहलाती है। कॉलम की लेंथ क्या है, वो 250 mm है या 100 mm उसकी लेंथ कहलाती है। फिर C18 जो लिखा है, ये आपके कॉलम की कार्बन चेन का कंपाउंड है, रिलेट करता है स्टेशनरी फेज। कॉलम के अंदर जो स्टेशनरी फेज होता है उसके अंदर जो कार्बन की चेन है फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से, तो वो उस पर नंबर ऑफ कार्बन 18 होती है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज वो 5 माइक्रोन लिखा हुआ या 10 माइक्रोन, ये क्या होता है, ये बेसिकली लोग परेशान हो जाते हैं कि इससे क्या हम समझे। 5 माइक्रोन या 10 माइक्रोन जो लिखा होता है, ये बेसिकली जो उसके अंदर स्टेशनरी फेज पैकिंग मटेरियल है उनका पार्टिकल का साइज होता है। जो पोर मटेरियल्स होता है उनका जो पार्टिकल का साइज है वो रिप्रेजेंट करता है 5 माइक्रोन या 10 माइक्रोन का। क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। जो एचपीएलसी खासकर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कॉलम के हवाले से। अच्छा, फिर एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और, व्हाट इज प्रोपेलिंग फोर्स एंड ड्रैगिंग फोर्स, यू अंडरस्टैंड, इससे आप क्या समझते हैं। ये दोनों फोर्स, आंसर इसका ये दोनों फोर्सेस डेवलप हो रही होती है कॉलम के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। इसका आंसर आपने ये देना है। इन दोनों फोर्सेस का पर्पस क्या है, प्रोपेलिंग फोर्स बेसिकली क्या है, किसी चीज को पुश करती है, ठीक है, अपने मॉलिक्यूल को पुश करना, और दूसरी एक होती है ड्रैगिंग फोर्स, जो कंपाउंड में से चीजों को ड्रैग करती है। इसी की बेस पे आपका कंपाउंड इल्यूट होता है। ये दोनों बेस कर रहे होते बिहाफ ऑफ पोलैरिटी, यानी कि कंपाउंड कोई चीज होंगी जो प्रोपेल करेंगे वो निकल जाएगा, कुछ चीजें होंगी जो ड्रैग करेंगे उसको इंट्रैक्ट करेंगे। स्टेशनरी फेज है किस्म का कॉलम के अंदर, और मोबाइल फेज है, इनके दरमियान एक इंट्रैक्शन बिल्ड हो रही होती है। कॉलम कुछ चीजें खींचती है और कुछ चीजें उसको कंपाउंड उसको कुछ चीजें खींच कर रखती है और कुछ चीजें उसको प्रोपेल करती है। तो इसी की बेस पे आपकी सेपरेशन होती है। ये दो फोर्सेस डेवलप होती है पोलैरिटी के बिहाफ पे, पोलैरिटी के बैकग्राउंड पे, जिसको हम प्रोपेलिंग फोर्स और ड्रैगिंग फोर्स कहते हैं। प्रोपेलिंग का मतलब पुश करना, ड्रैगिंग का मतलब किसी चीज को रोकना। तो इसी की बेस पे आगे सेपरेशन आपकी होती है। क्वेश्चन 4, व्हाट टाइप ऑफ कॉलम यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज एंड सो अदर, यानी कॉलम की कितनी टाइप्स होती है जरा बताओ। तो कॉलम की जनरली बहुत सारी टाइप्स में, आपको 8 टाइप्स का नाम आपको जनरली ले लेना चाहिए वहाँ पे, कि कॉलम की ये टाइप्स हम एग्जिस्ट करती है फार्मा इंडस्ट्री या दूसरी के लिहाज से, क्योंकि कुछ ये कॉलम फार्मा इंडस्ट्री में नहीं भी यूज होते हैं। नंबर 1 पे है आपका गार्ड कॉलम, ठीक है, और नंबर 2 पे आपका कैपिलरी कॉलम, ये टाइप्स बता रहा हूँ। नंबर 3 है एनालिटिकल कॉलम, नंबर 4 है डेरिवेटिव्स कॉलम्स, ठीक है, और नंबर 5 पे फर्स्ट कॉलम, और नंबर 6 पे प्रिपरेटरी कॉलम। ये सारे कॉलम से